हेलो। 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 हाँ हेलो। हेलो। अभी आपका कैसे? कंफर्म जब, हाँ अब हो गया कंफर्म, नहीं हो रहा था उस वक्त, कॉन्फ्रेंस में हाँ नहीं हो जी, रहा था। हो गया हो गया हो तो गया। मैंने अब हो। वो अनिस हाँ भाई, तो बोलिए। मैं अनिस हाँ भाई, जी जी जी, आप लाइन पे है ना? आपको फोन किया क्या? मनोहर ने आपको फोन किया? जी जी हाँ, मनोहर साहब ने फोन किया मेरे हाँ। पास। तो देखो देखो 2 मिनट के लिए टर्न होगी, ठीक है? हाँ तो देखिए सुनिए, और बीच में जब हम लोग किसी बीच में बोलने का नहीं। अनिस साहब मेरी बात सुनिए, देखिए हम लोग जो बात करेंगे 2-2 मिनट करके बात करेंगे, ठीक है? जी प्लस गवाह होगा, वो अपने दावे पर दलील देंगे, ठीक है? अपने दावे को साबित करेंगे और उनको जहाँ से पढ़ना वो इबारत भेजेगा और जहाँ से पढ़ने के लिए कहा जाएगा वहाँ से वो पढ़ेगा, ठीक है? तो जो दावा करेगा उनका काम होगा साबित करना, और जिनकी किताब पेश करेगा तो किताब वाले को दिफा करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी हम बात करेंगे हमारे घर की किताब पर जो लेकर के आए हैं असगर अली असगर साहब, ठीक है? लेकिन इसके बाद फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपकी घर की इबारत होगी, हम दावा पेश करेंगे, साबित हम करेंगे, दिफा आप करेंगे, ठीक है? ऐसे मतलब अब इबारतों पे ही बात करेंगे इंशाल्लाह। महीने हो, 2 महीने हो, 4 महीने, साल भर बात करना पड़े, एक एक हवाले पर हम बात करेंगे, ठीक है? हेलो। ठीक है जी है। हाँ क्या क्या बोला? चलिए ठीक। क्या बोला? 2 मिनट 4 मिनट 10 ये मिनट करोगे? क्या हुआ? 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट तक बात करोगे तुम? नहीं 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 नहीं, मैं 2-2 मिनट तो बात करेंगे, लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब हवाले पर हम लोग बात करेंगे ना, तो आज आप जो हवाले लेकर के आए हैं हमारी किताब की इबारत, इस पर बात करेंगे। फिर इसके बाद ये बात निपटाने के बाद इंशाल्लाह ताला फिर आपके घर की इबारत हम पेश करेंगे, ठीक है? यानी ऐसे करते ये सिलसिला जारी रहेगा, देखते हैं कि आपके अंदर कितनी क्या ताकत तुम बोल और क्या कुव्वत रहे है। हो? तुम क्या बोल क्या रहे हो? तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे अरे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या तुमको? हो? हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कौन सा रहे थे? समझ में आ रहा है, समझना नहीं चाह रहा है वो। अरे मैं ये कह रहा हूँ, चलो देखो मैं, बीच में शिकस्त से रंग अरे करो, शिकस्त से रंग अभी करो। अनिस भाई, शिकस्त से रंग अनिस करो। साहब, अनिस साहब देखिए, अभी बात शुरू नहीं हो, अनिस साहब बात शुरू नहीं, चलो शिकस्त हो जाएगी उसकी। चलो तुम भाग जाओ। शिकस्त हो अनिस जाएगी। साहब आप दरमियान में आपका बोला। ये भागने के लिए दरमियान में क्यों बोला? ये कैसे भागने हमारा के लिए साथी जब तरफ? बोल नहीं रहा है तो तुमको बोलने की जरूरत क्या है बीच में? अरे अरे नहीं नहीं नहीं, तुम कह रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सोचा शायद मेरी आवाज बराबर नहीं जा रही है, इसीलिए सादिक भाई बोला कि नहीं आवाज आ रही है, उनको मतलब ये नहीं था। उन्हें खामोश कर दो, आप उन्हें मना कर दो बोलने को। हाँ चलो शायद खामोश, आवाज मेरी आपको सुनाई दे रही कि नहीं, मुझे ये हाँ बताइए। दे रही है, चलो बोलो। दे रही ना? जी दे रही है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस मौजू पर जो बात हम लोगों की छिड़ गई है ना, तो आज हम तो आप जो इबारत लेकर के आए इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये सिलसिला जारी रखेंगे हम लोग आगे। फिर अब इसके बाद मैं आपके घर की जो है इबारत पेश करूंगा, तो दिफा आप करेंगे और दावा पेश करके मैं साबित करूंगा, ठीक है? यानी ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपकी मर्जी होगी आप कीजिएगा, मर्जी नहीं होगी मत कीजिएगा, ठीक है? लेकिन मैं अपने दिल की बात मैं आपको बताया, और नहीं, उसूल जो मैंने आपको बताया वो ये बताया। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। पहली बात तो ये है, जो हवाले में बात तुम करने की बात कर रहे हो, तुमने बहुत सारी स्क्रीन मेरे पर्सनल में भेजे, ठीक है? उसमें बात करने में तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुमने खुद तस्लीम किया है अनिस भाई के सामने। स्क्रीन भेज रहे हो लेकिन बात करने की तुम में हिम्मत नहीं। मैंने तुमको चैलेंज किया, जो स्क्रीन तुमने भेजा है सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हमारा काबिर की इससे हवाले से, लेकिन तुम में हिम्मत नहीं है। अब मैंने तुमको उस पर जवाब दिया था, उसी किताब मैंने जवाब दिया था, तो तुम उस पर बात नहीं करोगे जिसके जवाब में मैंने इसके अंदर तुम इस पर बात करने के लिए आए हो, ठीक है? तो मिक़यासुल हनफियत में जो लिखा है, मैं ये शरात में बोल रहा हूं कि कुरान को कुत्ते का नाजिल शुदा कुरान कहा, कि कुत्ते के नाजिल शुदा कुरान पर ईमान लेकर आए। तो मेरा दावा ये होगा, मेरा दावा कि कुत्ते का नाजिल शुदा कुरान कहना ये तौहीन है। तुम साबित करोगे कि कुरान को कुत्ते का नाजिल शुदा कुरान कहना तौहीन नहीं है, ठीक है? अब मैं दूसरी बात, दरमियान में अगर तुम बदतमीजी की, तुमने या तुम्हारा हकम बोला, कुछ भी बोला, और तुम कोई गलत लफ्ज जुमला इस्तेमाल किया, तुम्हारी शिकस्त होगी और शिकस्त के ऐलान करके मुझे फोन काटने का इख्तियार होगा दरमियान में, ठीक है? 2 मिनट से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? चलो अब मैं दावा पेश करूं, दावा पेश करूं। आपका हो गया तो मैं बोलूं? सामईन मोहतरम, ये अली असगर साहब
آج جو دوپہر کے ٹائم غالباً بات ان کے ساتھ ہو رہی تھی، ان کا کہنا تھا کہ بریلوی اللہ کے کلام کو نہیں مانتے ہیں، جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہے اس قرآن کو نہیں مانتے، یہ کتے پر نازل شدہ قرآن کو مانتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور اس دعوے پر دلیل کے طور پر اس نے عبارت بھیجی تھی، تو اب یہ دعوے پلٹ رہا ہے کہ توہین ہے یا نہیں، توہین ہے یا نہیں، وہ تو بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے جو آپ نے جو دعویٰ کیا ہے نا کہ بریلوی حضرات اللہ کے نازل کردہ قرآن جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا ہے اس کو نہیں مانتے، بلکہ کتے پر نازل شدہ قرآن کو مانتے ہیں۔ آپ اس دعوے پر جو دلیل پہلے بھیجے تھے آپ بھیجیے، اس کو پڑھیے، پھر اس کے بعد آپ بات کیجیے، ورنہ آپ مان لیجیے، آپ توبہ کیجیے کہ آپ نے الزام لگایا تھا، جھوٹ بولا تھا۔ ہاں بولیے آپ سامعین دیکھیں، اس سے پہلے گفتگو فون میں ہوئی تھی، جیسے میں نے حوالہ پیش کیا ان کی حالت خراب ہوئی، فون چیخنا شروع کر دیا دونوں، اس کا حکم بھی اور یہ دونوں چیخنا شروع کر دیا، تو وہ گفتگو تو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جب تم چیخنا شروع کیے اور تم بدتمیزی پہ اتر آئے تو گفتگو ختم ہو گئی۔ اب ابھی تم نے شرائط نہیں بولا، تم دعویٰ پیش کرو گے، ٹھیک ہے۔ جب تم نے کہا دعویٰ پیش کرنے کا تو میں دعویٰ پیش کروں گا۔ دعویٰ جو ہے میں اپنی مرضی کے مطابق پیش کروں گا یا تمہارے مرضی کے مطابق ہوتا ہے؟ مناظرے میں دعویٰ جو ہے مدعی اپنے حساب سے پیش کرے گا، نہ کہ مد مقابل کی مرضی کے مطابق پیش کرے گا۔ جب میں نے پہلے کہا اس وقت تم نے بات کیوں نہیں کی، تم نے بدتمیزی کیوں کی، درمیان بولے کیوں، مجھے بولنے کیوں نہیں دیے، تمہارا دونوں چیخنا شروع کیوں کر دیا، تمہاری شکست تھی نا۔ اب جب وہ گفتگو ہو گئی تو اب اس پر بات تمہیں نہیں کرنی ہے۔ جب تم نے فون کرنے کی تمہیں درخواست، تم نے منت سمادت کی، تم نے ہمارے ساتھی کا پیر پکڑ کے کہا گیا جیسے بات کراؤ۔ اب جب پیر پکڑے ہو تو تم مدعی کو یہ نہیں کہو گے کہ ہمارے مرضی کے مطابق تم دعویٰ پیش کرو گے۔ تم کو اتنا علم نہیں، تم کو اتنے بڑے جاہل ہو، تم پتہ نہیں کہ مدعی کیا دعویٰ پیش کرے گا۔ مدعی مد مقابل کے مطابق دعویٰ پیش نہیں کرتا، مدعی وہ اپنے مطابق دعویٰ پیش کرے گا، ٹھیک ہے۔ تم اس طرح جہالت پنا مت کرو۔ میں دعویٰ پیش کروں گا، میں اپنے اصول سے کروں گا، میں تمہاری کتاب کے مطابق کروں گا میں۔ اب تم مجھے پابند مت بناؤ کہ میں دعویٰ کس طرح پیش کروں گا۔ بات کرنا ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، اور تم ثابت کر سکتے ہو اس پر کہ تم نے جو قرآن لیا ہے کتے کا حدیث کا توہین نہیں ہے، ہمت کرو، بات کرو علی اصغر سے اور تم ثابت کر دو کہ اس میں جو ہے کتے کا جو قرآن کہا گیا ہے یہ کتے کا نازل شدہ قرآن کہنا قرآن کی توہین نہیں ہے، تم ثابت کرو گے۔ ثابت ہو گیا تمہارا 3 اس کے حکم لوگ ہیں، کچھ بول کیوں نہیں رہے ہیں؟ چلو اب آپ بول رہے ہیں، آپ لوگ ٹائم ہو گیا برا۔ سامعین محترم، اب ان کا رونا دھونا آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں دعویٰ ابھی کروں گا، حالانکہ یہ دعویٰ پہلے کر چکا ہے۔ سامعین محترم یہ کہتا ہے تم ڈر گئے، اسکرین شاٹ بھیجے، اس سے میں نے ان سے کہا ہے کہ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، تمہارے ہر حوالے پر ہم بات کریں گے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن چل خیر چھوڑیے، یہ ان کو رونا آتا ہے یا بہانے بناتے ہیں۔ اب اس نے جو بات ابھی کہی ہے کہ ہم نے جو ہے یہ دعویٰ خود پیش کریں گے اور ہم کو حق حاصل ہوگا، کیا دعویٰ پیش کریں گے؟ سامعین محترم، اس نے پہلے دعویٰ کیا ہے کہ بریلوی حضرات قرآن مجید کو نہیں مانتے۔ کون قرآن مجید؟ جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا ہے، بلکہ بریلوی حضرات کتے پر نازل شدہ قرآن کو مانتے ہیں۔ یہ ہے جناب کا دعویٰ جو اس سے پہلے کر چکا ہے، اسی پر اس نے دلیل بھی تھی۔ اب میں اسی دعوے پر دلیل جو پہلے یہ بھیج چکا ہے اور چیخ چلا کر کے فون کاٹ کر کے فرار ہو گیا تھا، اب پڑھنے کو کہہ رہا ہوں، اب اس پر بات کرنے کو کہہ رہا ہوں، تو اب یہ کہتا کہ توہین ہے یا نہیں، بے ادبی ہے یا نہیں۔ ارے تو پہلے جو دعویٰ کیا پہلے اس پر تو اگر چل تو توبہ کر لے کہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، پھر آپ کو وہاں سے چھوڑ دوں گا، پھر آپ کو توہین کے معاملے میں پکڑوں گا۔ چلیے ٹھیک ہے، تو دیکھیں بات کو نہ گھمائیں علی اصغر صاحب، میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دعویٰ پہلے سے تیار ہے، آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے پر دلیل بھی آپ نے دی ہے، تو جو دلیل آپ نے دی ہے اس دلیل کو پڑھیے اور پڑھ کر کے یہ ثابت کیجیے کہ بریلوی کلام اللہ کو نہیں مانتے جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا ہے، بلکہ کتے پر نازل شدہ قرآن کو بریلوی مانتے ہیں، یہ ثابت کیجیے آپ اس عبارت سے، ورنہ آپ توبہ کیجیے، پھر اس کے بعد جو دوسرا دعویٰ بھی آپ پیش کریں اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ بولیے۔ سامعین دیکھیں، بات نہیں کرے گئے، یہ ہمارے ساتھی کا پیر پکڑتا ہے، خوشامد کرتا ہے، علی اصغر سے بات کراؤ تاکہ اس کا چینل چلے۔ ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، دقت تمہارے پہ ہے، گستاخی تمہارے یہاں ہے، قرآن کی توہین تمہارے یہاں تم نے کیا ہے۔ تو سامعین
इससे पहले जो क्या गुफ्तगू हुई थी, उससे पहले भी गुफ्तगू हुई, उससे पहले भी गुफ्तगू हुई, बहुत सारी गुफ्तगू हुई। तो क्या बहुत सारी गुफ्तगू में क्या दावा था? तुम अभी इस टर्म में तुम वो दावा लोगे? जब वो गुफ्तगू हो गई, तुमने चिकना चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हारा हकम भी कितने बोल रहेगा, तुम्हारी शिकस्त हो चुकी है। इस वक्त तो मैं कह रहा हूं, तुमने जवाब नहीं दिया। तुम बताओ, मुद्दाई दावा पेश करता है अपने इतबार से या मद्दे मुकाबिल और मुखालिफ की मर्जी के मुताबिक दावा पेश करता है? तुमको इतना मुनाज़रा का सलीका नहीं पता, तरीका नहीं पता, उसूल नहीं पता, जवाब नहीं पता, तुम कानून नहीं पता कि मुनाजिर में मुद्दई जो है दावा मुखालिफ के मुताबिक नहीं पेश करता। अब तुम कह रहे हो मेरे मुताबिक मुखालिफ नहीं पेश करो। पहले जो गुफ्तगू हो चुकी थी उसको तुम दलील, तुम्हारी दलील नहीं है वो। तुमने कहा दलील दिया था, जब मैं दलील दिया था तुम जवाब देने के बाद चिकना शुरू क्यों कर दिए? हकम को साथ में लेकर शर्म तो आनी चाहिए ना। खौफ तुम्हारे अंदर है, डर तुम, मैंने कह दिया कुरान की तौहीन है, कुत्ते का नाजिल शुदा कुरान कहना कुरान की तौहीन है। 2 दलील दूंगा मैं, तुम्हारे मोतबर किताब से मैं दलील दूंगा, ठीक है? हिम्मत करो, मुझे कहो मैं दावा पेश करूं और तुम कहो कि ये कुत्ते का नाजिल शुदा कुरान कहना तुम्हारी तौहीन है। बोलो मैं दावा पेश करूं। ये अनी साहब, हेलो अनी साहब हैं आप? हाँ बोलो। देखिए अनी साहब, जब दोपहर में आप भी थे और हम लोग सारे थे वहाँ पे, जब इन्होंने ये दावा किया कि तुम लोग अल्लाह का कलाम को नहीं मानते हो जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से नाजिल हुआ है, बल्कि कुत्ते पर नाजिल शुदा कुरान को मानते हो, और बतौर दलील ये इबारत इन्होंने पेश की। तो ये जो बतौर दलील पेश की और अपनी बात कह करके फ़ोन काट करके शिकस्त का शोर मचा के भाग गया। अब ये इस पर क्यों बात नहीं करना चाहता है? मतलब जाहिर है कि इसने जो है झूठ बोला था, दगाबाजी किया था, इसने आंखों में धूल झुकने की कोशिश की थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये अपने झूठ बोलने के बिना पर, दगाबाजी करने के बिना पर, लोगों को गुमराह करने की कोशिश के बिना पर ये पहले तौबा करे। ये हम अभी जो है ये दावा में क्या करते हैं कि अभी हम इनको दावा करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि अभी तुम दावा करो, क्योंकि दावा इनका पहले हो चुका था और दावे पर इन्होंने दलील भी दी थी और इसकी दलील पर हम लोगों ने पकड़ भी की थी, जिसके बिना पर ये जान छुड़ा के भागा था। इसलिए तो मैं इनको पकड़ने के बिना पर दूसरे मौजू पर बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए तो इस को पकड़ के रखा हूँ कि ये भाग गया तो इनको दोबारा इसमें लाना है। लेकिन अब ये बेचारा अब जानता है कि भाई हम तो ऐसी बात कर गए हैं जिसके लिए हम जो है फांसी के फंदे में लटक गए हैं, हम कभी साबित नहीं कर सकते इस चीज को, लिहाजा कैसे जो है जान बचाएं अपनी। तो चलो अब दावा ही बदल देते हैं। तो आप अपने मुनाजिर को समझाएं कि आपने जो दावा पहले किया था उस पर दलील जो आपने दी है उस पर बात करें, या फिर आप उससे रुजू करें, तौबा करें, फिर दूसरे दावा पर बात होगी। चलो हाँ बताइए। यहाँ जो अनीस भाई बताओ, उसको बार बार दावा की बात कर रहा है। जो मेरी हमारी से गुफ्तगू हुई थी, क्या गुफ्तगू इसी मौजू पर हो रही थी? गुफ्तगू इसी मौजू पर थी। तो दौरान गुफ्तगू मैंने ये हवाला दे करके साबित किया था कि तुम्हारे यहाँ कुरान की तौहीन की गई है। अलग कुरान तुम मानते हो, कुत्ते का नाजिल शुदा कुरान मैंने कहा था, ठीक है, लेकिन गुफ्तगू हो चुकी थी। मैं पूछ रहा हूँ, इसका जवाब नहीं दे रहा है। जवाब लो, हकम भी जवाब लो कि मुनाजरा के दौरान जो मुद्दई दावा पेश करता है, क्या वो दावा मुखालिफिन के मर्जी के मुताबिक होता है या फिर मुद्दई जो है अपने एतबार से वो दावा पेश करता है? इसका जवाब नहीं दे रहा है। वो मुझे कह रहा है जैसा मैं कह रहा हूँ तुम पहले तुमने क्यों कहा था? पहले जो मैंने कहा था वो मौजू क्या था? मौजू क्या था? हैं? उस वक्त तो मैंने तुम्हारा एक कच्चा चिट्ठा खोला था कि तुमने कुरान की तौहीन कैसे की है, वो खोला था। अब अगर तुमको खुजली हुई है, तुम अब पैर पकड़ रहे हो हमारे साथी का, अली असगर से बात करा दो। अली असगर से बात के बगैर तुम्हारा खाना हजम नहीं होता है, तुमको सुकून नहीं मिलता है। अली असगर वो शख्सियत है कि उससे बात करने में तुम्हें सुकून मिलता है, तुम्हें चैन मिलता है, तुम्हें इत्मीनान मिलता है। लेकिन जब पिटाई करता है तुम्हारी नींद उड़ जाती है, तुम्हारा लुकमा हराम हो जाता है, इसलिए बात करने की हिम्मत नहीं कर रहे हो। ठीक है, हिम्मत करो बात करने की, मुझे कहो कि मैं दावा पेश करूं। अली साहब देखिए, इन्होंने अभी 2 बात खुद इकरार किया है। इन्होंने अभी खुद बोला है कि इन्होंने ये कहा है कि तुम अलग कुरान को मानते हो और कुत्ते पर नाजिल शुदा कुरान को मानते हो। इस लफ्ज को अभी इसने दोहराया, अभी बोला है। और इससे पहले जब बात हुई तो मजीद इन लफ्जों का इजाफा किया था कि तुम लोग उस कुरान को नहीं मानते जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से नाजिल हुआ है।
توہین की तो इन्होंने बात ही नहीं की थी उसमें। इन्होंने बात की थी कि उस कुरान को तुम नहीं मानते हो जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से नाजिल हुआ था, तुम अलग कुरान को मानते हो जो कुत्ते पर नाजिल हुआ है, उस कुरान को तुम मानते हो। तो हमारा तो यही कहना है भाई कि अगर आपका दावा ऐसा है तो आपने जो इबारत भेजी है उसको आप पढ़ें और पढ़ करके साबित करें कि हम लोग अलग कुरान को मानते हैं और कुत्ते पर नाजिल शुदा कुरान को मानते हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से नाजिल जो कुरान हुआ उसको नहीं मानते। आप दलील दो, आप दलील जो भेजे उसको साबित करो पढ़ करके। लेकिन ये कैसे जान छुड़ा रहा है, कैसे डींगे मार रहा है। बेचारे का हाल तो ये है कि न निगल, बरेली का बात ऐसा अंदर जा चुका है कि न निगल पा रहा है, ना उगल पा रहा है, बुखला रहा है और इधर उधर की बातें डींगे मार रहा है, बातें कर रहा है। अरे मैं कहता हूँ अरे भाई जिस पर तुम बात कर रहे हो, जो तुम्हारा दावा है, उस दावे पर तुम्हारी औकात क्यों नहीं हो रही है? तो इतना मजबूर क्यों हो गया है बताइए, इतना तो बेबस क्यों हो गया है? इसीलिए हम कहते हैं कि जो तुमने दावा पहले किया है उस दावे पर दलील दे करके तुम अब दावा बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो इसका मतलब कि तुमने मान लिया कि तुमने झूठा दावा किया था। तो झूठा दावा करने के बिना पर तुझ पर जो है तौबा हो गया। हाँ तौबा करो। सामीन ये बोल रहा है, इसने तस्लीम किया है कि तुम अलग कुरान को मानते हो, तुम इस कुरान को नहीं मानते हो। बिल्कुल, मैंने कहा था पहले गुफ्तगू मैंने कहा था तुम्हारा अलग कुरान है, तुम्हारा कुरान वो कुरान है जो तुमने तुम्हारी किताब में बात लिखी हुई है, कुत्ते का नाजिल शुदा कुरान, मैंने पहले कहा था। लेकिन जब तुमने अब गुफ्तगू की है, अब मेरा दावा नया होगा। हर मौजू पर, हर नशीश पर, हर मुनाज़रे के मैदान में मुद्दई का दावा अलग होता है, तुमको इतना पता नहीं है। इसलिए मैंने कहा था सामीन कि कुरान जो है अफजल है, इसलिए कि वो कलामी इलाही है, मखलूक नहीं है, बल्कि कदीम भी ज़ात है। ठीक है, कदीम भी ज़ात है और नबी अलैहिस्सलाम साहिब कुरान है और मखलूक में से हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कुरान जो है अफजल है अल्लाह कलाम होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़ात से अफजल चीज को, कुरान को कुत्ते का नाजिल शुदा कुरान कहा। अगर कोई ये कहे कि नबी अलैहिस्सलाम को नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नक़ल कुफ्र नबाशिद, कोई अगर कहे कि नबी अलैहिस्सलाम को कुत्ते ने भेजा है अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, ये तौहीन है कि नहीं है? मैं तो कहता हूँ तौहीन है। नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक अगर कोई कहे कि कुत्ते ने भेजा है तो ये नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है, तौहीन है। तो नबी अलैहिस्सलाम जो अफजल कुरान को माना गया है, उस कुरान के मुतालिक अगर कहा जाए कि कुरान को कुत्ते ने नाज़िल किया है, तो तौहीन है, गुस्ताखी है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। हिम्मत करो, मैं दावा पेश कर रहा हूँ तुमको, और जो मैं कह रहा हूँ तुम्हारी किताब साबित करूंगा। मैंने कहा दो हवाले से पेश करूंगा मैं, हिम्मत करो, दावा पेश करूंगा। रोकिए अपने मुनाज़िर को, चलो टाइम हो गया। सामीन मोहतरम, मैंने बार बार इनको बताया कि भाई तुम अपने मौजू से फिरार मत होने की कोशिश करो, मौजू पे बात करो, दावे पर बात करो। ये कहता है कि मेरा तो चलो अभी इतना इकरार किया कि वो दावा मैंने किया था, तो चलो वो दावा जो आपने किया था तो वो दावा आपका सही है या झूठ पर मबनी है? अगर सही है तो आप उस पर बात करें, अगर झूठ पर मबनी है तो आप तौबा करें, पहली बात। और दूसरी बात कि आप आधी अधूरी इबारत पढ़ के बताना ये चाहते हैं कि कुत्ते पर नाजिल शुदा कुरान लिखा है, तो ये मुसन्निफ का कौल है, लिहाजा ये बरेलवी कुत्ते पर नाजिल शुदा कुरान को। तो इल्ज़ामी जवाब के तौर पर मैं ये पेश कर देता हूँ कि अल-इफ़ादातुल यौमिया में थानवी साहब ने लिखा है माँ से ज़िना करना अकल के फतवे से जायज़ रखा जाएगा। तो बताइए कि देवबंदी हजरत इनको भी मानते हैं कि माँ से जिना करना अकल के फतवे से? ये मैंने इल्ज़ामी जवाब दिया इसलिए कि कुछ, हाँ चलो मैं हवाला आपको भेज दूंगा अभी, ठीक है। तो मैंने इल्ज़ाम चलिए ठीक है, सब्र कीजिए, मैं आपको हवाला ही पहले भेज देता हूँ, ठीक है। और गालिबन आपकी इस व्हाट्सएप में होगा भेजा हुआ, मैंने भेजा है, देख लेता हूँ एक बार, रुकिए। चलिए भेज देता हूँ पहले आपको मैं। मैं पहले हवाला भेजूंगा, बाद में बात करूंगा। चलिए मैं हवाला ही भेज देता हूँ पहले आपको, ठीक है, आप परेशान ना हो। हवाला भेजा नहीं, उसका जवाब दे दिया तुम्हारे। नहीं चलो मैं हवाला भेज के ही अब बात करूंगा, आप लाइन पे रहो, सब्र करो। इतना टाइम और ऐसा नहीं कि हवाला भेजने के बाद फिर मत जाना, ठीक है भाई? टाइम देखना होता है, जैसा खत्म मुझे बताना। अभी मैं खामोश हूँ, अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, नहीं तुम्हारा टाइम जाएगा,
क्यों जाएगा मेरा टाइम? मेरा क्यों टाइम जाएगा? डर रहा है इतना? टाइम जाएगा? टाइम हो गया अनिल भाई, टाइम हो गया। कैसे टाइम? अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी मैं रुका हुआ हूँ, वरना फिर डर मत, इतना घबरा मत। टाइम अनिल भाई, नहीं टाइम नहीं जाए अनिल भाई, 2 मिनट से बात यहाँ पे रुकी हुई है, उन्होंने हवाला मांगा है, मैं फोन करके हवाला दे रहा हूँ। अगर ये बोला तो पक्का फिर इनके असल में खता साबित हो जाएगा, इसने कुछ बोला तो। अनिल भाई हवाला दे रहा हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं हवाला दूंगा, फिर बात करूंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम तैयार है, नहीं तुम ऐसा थोड़ी है। नहीं ये कहाँ का वसूल है? चले आप इस वसूल को पहले अपने घर की किताब में साबित कीजिए कि हवाला देने के बाद ही जो है बात करनी है। साबित किया अपने घर के वसूल से। हवाला भेजा नहीं है, शिकस्त नहीं तो अपने घर के वसूल से पहले ये वसूल साबित करो। तुम्हारी शिकस्त हो चुकी है सामी, हाँ साबित करो, साबित करो। फिर ना ये भागने के चक्कर में है, ये भाग रहा है, हवाला भेजा है, भाग रहा है। बिल्कुल नहीं, जहाँ पर होगा। मेरा टाइम अनिल साहब, अल्लाह का खौफ कीजिए, मैं हवाला दे रहा हूँ, ठीक है? इसने रोका है तो मैं रुका हूँ। तो इनको रोको, इनको मैं हवाला भेज रहा हूँ। देखिए हवाला भेज दिया मैं इनको मैं हवाला भेज दिया। नहीं मेरी बात पूरी नहीं हुई है ना, मैंने जवाब दिया, इसने मुझे रोक दिया। इनके साथ भी होगा ऐसा, अगर इनके साथ भी होगा मैं भी इनको टाइम दूंगा, ठीक है? टाइम नहीं दे रहे इनके साथ। तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा तो हम तुमको भी टाइम देंगे। तुम क्यों घबरा रहा है, इतना परेशान क्यों हो रहा है? मेरा टाइम ले लिया इसने। देखिए मैंने इनको पहले ये किताब पढ़े अनिल भाई, मैंने इनको हवाला भेजा है, मैंने इनको हवाला भेजा, इनको किताब पढ़ने के लिए बोलो। हवाला फ्रंट पेज भेजो, फ्रंट पेज। हाँ किताब में ही सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पढ़ के बताओ। पढ़ो क्या लिखा है। तुम भेजो, मैं पढ़ूंगा। तुम्हारा इतना मत करोगे ना, तुम्हारा इतना मोहतरम। देखिए मतलब मैं भेजा तो मैं पढ़ूँ, और ये जो भेजा है वो ये नहीं पढ़ेगा। मैं पढ़ूंगा ना, पढ़ेगा, ये फंस जाएगा। तुम अपने हवाले को पढ़, जो हवाला तुमने भेजा। बिल्कुल पढ़, हवाला पढ़। मैं तुम पढ़ने कहोगे अभी तुम्हारी बारी है। नहीं अभी तुम्हारी बारी है। नहीं देखो सामीन, शोर मचा ले तू, जितना शोर मचा शोर। थोड़ा पढ़ना पढ़ो मनोहर साहब, आप पढ़ो थोड़ा। नहीं देखिए पहले हवाला किसने भेजा है? हवाला पढ़ो। अनिल साहब आप भंगी बन के बात कर रहे हैं या हकम बन के बात कर रहे हैं? नहीं आप पढ़ देना, कोई बात नहीं। नहीं मेरी बात सुनिए, इन्होंने जो हवाला भेजा, जिन्होंने जिस इबारत पर बात हो रही है, जो हवाला इन्होंने भेजा है, ठीक है, कौन सा भेजा? कुत्ते के नाजिल शुदा कुरान, तो इस पर ये क्यों नहीं पढ़ रहा है? उस पर आ क्यों नहीं रहा है? कब? तो तुम खामोश रहो। अब तुम उसको मुझसे पढ़ाने के बजाय तुम ये इतना क्यों कर दिए? नहीं तो तू अपने दावे से क्यों भाग रहा है? हाँ सुनो, खामोश रहो। अब मैं बोलूं? मैं बोलूं? जब मैंने मेरी बारी में मैंने वो भेजी थी, तुमने मुझे पढ़ने को नहीं कहा। अब जब तुम्हारी बारी है, तुमने हवाला भेजा, तुमको मैं पढ़ने के लिए कहना, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। आमीन बोल, आमीन। आमीन आमीन। तुमको ऊपर से पढ़ने के लिए मैं बोल रहा था, तू एक लाइन बीच वाली पढ़ के भाग गया था। ऊपर से पढ़ने के लिए बोल रहा था, तू पढ़ा नहीं था, फोन करके भाग गया था। शोर मचा। अभी तो भेजा है क्या हवाला? मुझे बोलने दे, मेरी बारी बोलने दे मुझे। नहीं छोड़ो, तू मेरी बारी बोलने दे। तू झूठ बोल रहा है। मेरी बारी बोलने दे, मेरी बारी बोलने दे। अरे यार शोर मत कर, औकात है तो बात कर, वरना भाग जाती हो भंगी बन गया, ठीक है? औकात है तो बात कर। 19 20 21 22 6 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए। अरे कह रहा औकात है तो बात कर, वरना भाग जा शोर मचा के। अरे बोलने देना, मेरी बारी है बोलने देना। नहीं तुमने झूठ बोला क्या? तूने अभी हवाला भेजा? मेरी बारी है बोलने देना। नहीं तूने अभी हवाला भेजा, मुझे बोलने दे, मेरी बारी है। तो झूठ क्यों बोल रहा था? झूठ क्यों बोल रहा था कि मैंने हवाला भेजा तो पढ़ने को नहीं बोला? तू तो जब हवाला भेजा तब पढ़ने के लिए तो ये बोला था। कब भेजा था? दोपहर को भेजा था, दोपहर को जब बात हुई थी, तब तू है दोपहर को या जोहर से पहले। अब मैं बोलूं? हाँ बोल रहे आप। अब बोलो, मैं मुझे बोलने दे। 7 मिनट मनोहर भाई रुक जाइए, बोलने दो। सामीर ये बोल रहा है दोपहर में तुमने हवाला भेजा था, और मुझे बोल रहा है तू अब पढ़ क्यों नहीं, तुमने क्यों नहीं पढ़ा? मैं अभी हवाला उसको नहीं भेजा हूँ, दोपहर की बात अभी कर रहा है। मैंने कहा जब तूने हवाला अभी भेजा है, मैं वो हवाला अभी भेजा नहीं हूँ। जब तूने अभी भेजा, पढ़ क्यों नहीं रहा है तू? पता है चला इसको उर्दू नहीं पढ़ने आती, या ये पता है कि अगर पढ़ेगा तो इसका जो मकर फिर दजल खुलकर आ जाएगा सामने, ठीक है? नहीं पढ़ेगा ये सामीर। इसने मलफूजात का ये हवाला भेजा,
اور इसके यहाँ पता है मलफूजात का हवाला भेजना बेवकूफी जिहालत है इनके यहाँ, पता नहीं इसको, ये बात कर रहा है क्या क्या भेज रहा है। फ्रंट पेज उसने नहीं भेजा, मैंने कहा वो भी नहीं भेजा इसने, ठीक है। इबारत पढ़ने से घबरा रहा है, मुझे कह रहा है तू क्यों नहीं पढ़ रहा है, जिम्मेदारी उसकी है, जो हवाला भेजेगा पढ़कर सुनाएगा वो, ठीक है। तो पढ़ नहीं रहा है, मुझे कह रहा है तू क्यों नहीं पढ़ रहा है। जब मैं क्या पढ़ूं ना, तूने हवाला भेजा, मैंने हवाला दोपहर को भेजा था, अभी मुझे पढ़ने के लिए बोल रहा है। तेरी अकल है, तेरी अकल उलमाए अहले सुन्नत भोंक भोंक करके तेरी अकल माऊफ हो चुकी है, तो इतना जलील हो रहा है, फिर क्यों बात कर रहा है मुझसे, क्यों हमारे साथ कब पैर पकड़ रहा है, क्या से बात करा है, तुझे जिल्लत पसंद है क्या है? मैं बोल रहा हूँ तुझे, तूने हवाला भेजा है ना फ्रंट पेज भेजा, और मलफूजात का हवाला भेजा है, मलफूजात के मुतालिक तेरे यहाँ है, मलफूजात पर एतराज करने वाला बेवकूफ जाहिल है, ठीक है, तेरे यहाँ है। अब मैं दूसरा हवाला दे रहा हूँ मलफूजात के मुतालिक, ये मलफूजात मेरे पास है, मलफूजा एक टाइम क्या हुआ, टाइम 7 मिनट तूने बात की, 7 मिनट, 1 मिनट और बोल दो, 1 मिनट और बोल दो। नहीं, इसने मुझे रुकाया था, हवाला मांग रहा था जब मैंने टाइम लिया था। अनीस रोको अपने बेलगाम कुत्ते को, अरे आप बदतमीजी बनाओ, देखो रोको इनको, रोको, सुनो सामान्य मोहतरम, देखो मुझे बोलने दो, अली असगर की मक्र और फरेब और दज्ल बात हो रही है। इसने जो झूठा हवाला जो भेजा है, इसने जो झूठा हवाला भेजा है, इस असगरी ने तस्लीम कर लिया, किया था इस दावे पर, ये जो है ये जालिम साबित हुआ, ये तौबा नहीं किया। भाई शराइत ने बात तय थी कि अगर बदतमीजी करेगा मुखालिफ तो मद्दे मुकाबले को फोन काटने का इख्तियार है, शिकस्त का ऐलान करके। जी वो शुरू में मैंने बात कर ली थी वो। हाँ, अब देखो हवाला भेजा है, मरदूद पढ़ नहीं पा रहा है हवाला। जी और किसका भेजा है? मलफूजात का हवाला भेजा है। मैं जरा बोलूं जरा अनीस भाई जी, उसको हवाला मरदूद को भेजा है, इतनी धज्जियां उसकी उड़ाता मैं अभी। उसकी किताब में बात लिखी हुई है, मलफूजात आला हजरत पर एतराज का इल्मी तहकीकी तनकीदी जायजा। फैज खान रजवी लिखता है कि मलफूजात के आड़ लेकर के अहले सुन्नत पर एतराज करना इल्मी जिहालत और बददियानती है। उसने अल इफादत में जो मलफूजात है वो, ठीक है, उस पर एतराज उसने किया है, तो बददियानत है। और एक हवाला मैंने भेजा उसको मरदूद को, अभी उसने इसके भेजा नहीं है, उसके पास हवाला है ही नहीं, ये और जगह से भेजा है मरदूद, देखे इसलिए पढ़ता ना कच्चा खुल जाता। ये मेरे मुंतकिद है, उसने क्या कहा कि अकल के इससे रूह से मां से जिना करना जायज है। मरदूद किताब है इतना बड़ा वो, उसकी एक किताब में उसके मुजद्दिद लिख रहा है, वारिद हो इसीलिए अकलन काफिर का हमेशा दोज़ख में रहना वाजिब नहीं, अगर शरअन वाजिब है। तो वहां पर उसने क्या कहा, अकलन मां से जिना करना जायज है। तो अकलन जो है, अकल जो चीज होती है वो शरीयत में लागू नहीं होती, अकल जो है शरीयत के खिलाफ है, ठीक है। तो उसका मुद्दा वही कह रहा है कि अकलन काफिर का हमेशा दोज़ख में रहना वाजिब नहीं, अगर शरअन वाजिब है। क्या मतलब है इसका? शरीयत कह रही है दायमी काफिर है, काफिर जो दायमी जहन्नमी है, उसकी अकल क्या कह रही है, उसके मुद्दे की अकल क्या कह रही है कि हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं रहेगा। तो उसके मुद्दे की अकल जो है शरीयत के खिलाफ हुई कि नहीं हुई? जी, काफिर जहन्नम से निकाल रहा है जी, है ये मरदूद मर जाएगा, पाएगा, आपका पैर पकड़ता है, खुशामद करता है हमसे। इनने दोपहर से परेशान कर रखा था मुझे, लेकिन अब इसकी शिकस्त हो चुकी है, अब नहीं करने का फोन ये। हाँ होगा, नहीं शिकस्त हो चुकी है ना, मैंने शुरू में बात करी थी इससे, अगर तुम बदतमीजी करोगे तो आपकी शिकस्त हो जाएगी। बिल्कुल सही, बदतमीजी किया बाद में, तो बदतमीजी पे आ गया ना। देखो मैं उसूल क्या है कि जब भी तुम हवाला पेश करो फौरन हवाला भेजो। उसके पास हवाले नहीं थे तो कितना 7 मिनट लिया, 7 मिनट उसने लिया। 18 से लेकर के 23 तक उसने बात की, 19, 20, 21, 22, 23, 17 से 23 तक बात की उसने, 6 मिनट बात की जी। बताओ, अब मुझे 2 मिनट में फौरन 2 मिनट हुई नहीं, चिल्लाना शुरू कर दिया, पता है उसको 2 मिनट में हाँ 2 मिनट में खराब हो गई उसकी। ये बात करेगा मरदूद, इनको खुजली बहुत होती है मरदूदों। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है।